Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about the topic GDP. GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके पहले वीडियो हमने बात की थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? GDP is a monetary measure of the market value of all the final goods and services produced in a specific time period. यानी कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी से गिरावट आई है। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 ways यूजिंग एक्सपेंडिचर्स, प्रोडक्शन और इनकम्स। जीडीपी 3 वे से कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेंडिचर से, जो भी आपका एक्सपेंडिचर फॉर्म होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। देन प्रोडक्शन फॉर्म से, और फिर उसके बाद हमारी जो भी इनकम आती है, इन तीनों को टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमारा जीडीपी होता है। इट कैन बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड पॉपुलेशन टू प्रोवाइड डीपर इंसाइट्स। GDP can be calculated by adding up all the money spent by consumers, business and government in a given period. GDP और कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल ऐड करना है हमारा क्या चीज़? कंज्यूमर्स, बिजनेस और गवर्नमेंट के पैसों को, ठीक है, इन अ गिवन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इट मे ऑल्सो बी कैलकुलेट बाय एडिंग अप ऑल द मनी रिसीव्ड बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमी। और कैसे कैलकुलेट होता है? सारा पैसा जो भी आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग, उससे भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इन आइदर केस द नंबर इज एन एस्टिमेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब ये जीडीपी का फॉर्मूला है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। C फॉर कंजम्पशन, प्लस यानी कि ऐड, क्या ऐड करना है हमें? इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। फिर उसके बाद क्या ऐड करना है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐड करनी है प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारा जीडीपी कैलकुलेट करके आता है। अगर इन चारों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जीडीपी का वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? सम फैक्ट्स टू नो। इंक्रीजिंग जीडीपी is a sign of economic strength. The growth in GDP causes inflation and negative GDP indicates economic weakness. यानी कि increase in economic growth is a sign of increasing in GDP. अगर economic strength आपकी grow कर रही है तो आपका GDP grow कर रहा है। और negative GDP का क्या मतलब है? economic weakness, यानी कि अगर आपकी इकोनॉमी वीक पे चल रही है, यानी कि लो डाउन चल रही है, तो इसका मतलब आपका जीडीपी लो डाउन है, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ आर ऑफन अकम्पनीड बाय डिक्लाइनिंग रियल इनकम, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज करेगा तो ये हमारा इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पे? जीडीपी पे, ठीक है। The 5 main components of the GDP are private consumption, fixed investment, change in inventories, government purchases, that is government consumption and net exports. तो हमारे मेन कंपोनेंट्स जीडीपी के क्या है? कंजम्पशन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेंट्रीज, गवर्नमेंट परचेजेस और गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। Traditionally, the US economy's average growth rate has been between 2.5% and 3.0%. The countries with the highest two GDPs in the world are the United States and China. दो हमारे हाईएस्ट GDPs वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। और दो लोएस्ट GDP कंट्रीज़ कौन से हैं? बुरुंडी, उसके बाद साउथ सूडान एंड मालावी फॉलो करते हैं। GDP is important because it gives information about the size of the economy and how an economy is performing.
जीडीपी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारा क्या बताता है, हमारी इकनॉमी का साइज़ बताता है, कितनी स्ट्रेंथ है और इकनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, अच्छी परफॉर्म कर रही है कि नेगेटिव फॉर्म में जा रही है। तो जीडीपी ये प्रेजेंट करता है। तो ये जीडीपी था। जीडीपी में हमने क्या समझा कि किसी देश में पैदा होने वाली सभी सामान और सेवा की कुल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ तब होती है जब हमारी प्रोडक्शन और किस चीज़ की हाई होगी, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन लेवल हाई हो जाएगी, तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीजेज इन कैपिटल गुड्स, क्या क्या चीज़ें इंक्रीज होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में? कैपिटल गुड्स, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी कि ये चीज़ें इंक्रीज रहेंगी तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इंक्रीज कर रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रॉड टाइप्स। और क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Economic growth is commonly measured in terms of the increase in aggregated market value of additional goods and services produced using estimates such as GDP. अभी हमारे 4 फैक्टर्स है। क्या 4 फैक्टर्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इकोनॉमिक ग्रोथ का एग्जांपल क्या है? इंक्रीजेज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर पर्सन, यानी कि अगर आपका जीडीपी पर पर्सन इंक्रीज होगा, इसका मतलब है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ये जीडीपी के अकॉर्डिंग हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी करता है। द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी आउटपुट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर्स दैट कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को वेरीफाई करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन रियल जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड नेशनल इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारा नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब कुछ 2 फैक्टर्स है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज करता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अफेक्ट करते हैं और लो इन्फ्लेशन। Some facts to know about economic growth. Economic growth is important because it is the means by which we can improve the quality of our standard of living. Economic growth क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि हमारे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग के बारे में बताता है। अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है? जीडीपी अगर पर पर्सन इंक्रीज होगा तो यानी कि हमारा इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा 2 वे से डिस्टिंक्ट करता है, यानी कि 2 वे से समझ में आता है। एक हमारा जीडीपी होता है और एक जीडीआई होता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीआई यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और जीडीआई यानी कि आपकी जो भी इनकम आ रही है, इनकम आपकी कहाँ से आती है? लेबर कंपनसेशन, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट्स जो हमारा होता है और अदर सोर्स ऑफ इनकम्स। तो ये हमारे 2 वे से इकोनॉमी ग्रो हो रही है, एक जीडीपी की से और एक जीडीआई से। टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ लोअर इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है, इंक्रीज्ड रियल वेजेस और हायर ग्लोबल ग्रोथ। नाउ हियर इज द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या बेनिफिट्स हैं? इनकम हायर रहेगी, ऑब्वियसली बात इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। पावर्टी रिड्यूस होगी, देन इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बेटर एजुकेशन रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट फाइनेंसेस फंड्स, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है। तो ये हमारे 5 इम्पॉर्टेंट 5 बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। अभी कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, क्या कॉस्ट ग्रोथ के लिए क्या कॉस्ट इम्पैक्ट होते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट,
pollution, congestion, disease of effluence, inequality, यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड देन इन्फ्लेशन। तो इनकी वजह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, पॉल्यूशन रहेगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी, डिजीज़ होगी। इनइक्वालिटी के बेसिस पे रहेगा, लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी, इनइक्वालिटी रहेगी तो दिक्कत है। इन्फ्लेशन हायर रहेगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, डिजीज़ेस फैलेंगी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो दिस आर द इम्पैक्ट्स विच आर गिवन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब नाउ हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो मैंने समझा दिया अभी आपको, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अब हम समझते वन बाय वन मीनिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द पॉजिटिव चेंज इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। रियल आउटपुट हमारी कंट्री का अगर इंक्रीज़ करता है, चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है। यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकनॉमी अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन। यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी कि बहुत ब्रॉडर वे में नहीं है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ब्रॉड वे में कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इंक्रीज इन द इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, पर कैपिटा इनकम एट्सेट्रा। जीडीपी इंक्रीज कर रही है और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज कर रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है, और पावर्टी रेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो हमारा इट मीन्स कि लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। टर्म कैसा, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट इज़ एप्लीकेबल टू डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू डेवलपिंग इकोनॉमीज, यानी कि चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ये कैसे मेजर हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है नेशनल इनकम, तो यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रियल नेशनल इनकम आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। क्या चेंजेस एक्सपेक्ट किया जाता है, यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस एक्सपेक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैनुअली प्रोसेस, यानी कि मैनुअली किया जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मतलब कुछ टाइम के लिए है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूस, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ये था हमारा बेसिस फॉर कंपैरिजन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।